ठीक है। जो लेडीज है उसकी डेड बॉडी कहाँ पड़ी थी? चारपाई के ऊपर ही थी उसकी लेडीज की, और लड़की की थी अंदर चारपाई, एक और छोटी चारपाई डली उसके ऊपर थी। बताया रोहतक से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पूरा परिवार जो है ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले खबर आती है कि एक 2.5 साल का बच्चा और एक 32 वर्षीय 34 वर्षीय युवक इस महिला के पास रेलवे ट्रैक पर मिलते हैं। उसके बाद जब परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो घर का जो सीन था वो कुछ और ही निकल कर सामने आता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब ये आता है कि घर में 2 डेड बॉडी और पड़ी है तो सबकी चीखें निकल जाती हैं। ये परिवारजन है, इतनी बड़ी घटना हुई है और कैसे हुई है जानेंगे इनसे। राम राम सर, ये परिजन है, इनसे जानकारी लेंगे जी। सर राम राम सर, बहुत बड़ी घटना है, बहुत ही दुखदाई घटना, पूरा हरियाणा सदमे में है। कैसे ये हुआ थोड़ा सा बताएंगे? ये पता नहीं को किसी को कुछ पता नहीं। जी, अचानक मतलब ऐसे हुआ था कि भाई हमारे को तो वहाँ से ट्रेन के सामने एक्सीडेंट होने के बाद कब खबर आई सर आपको? हमारे पास करीब 12 बजे के करीब खबर आई थी वहाँ से। कल रात को या दिन में? दिन में। दिन में ही? हाँ जी। जी सर। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद फिर पता लगा कि भाई घर पे बच्चे नहीं है, बाहर से दरवाज़ा बंद है। जी। तो अंदर जाके देखा, खोल के 2 बजे के करीब हमने दरवाज़ा खोला तो देखा तो दोनों मरे पड़े, लड़की और उसके ऊपर। जो ये घर का सीन था, हाँ जी। इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, जैसा कि किसी को नहीं पता था यहाँ आप पास। बता रहे कि 2 घंटे बाद चेक हाँ जी, किया। 2 तो घंटे किस के बाद। हालात में थी जो अंदर डेड बॉडी? किस की डेड बॉडी थी अंदर? अंदर उसकी लड़की की थी और उसकी मिसेज की थी, दोनों। हाँ जी। लड़की कितनी बड़ी है सर? 7 साल की। 7 साल की बताया जा रहा है सर, वो दिव्यांग थी। हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम थी बेटी के? पैर में वो था जी। पैर से? पैर। क्या कभी सर आप क्या लगते हो इनके रिश्ते में? उस लड़के का ताऊ था उन्हें। क्या कभी आपसे झगड़ा इस प्रकार की कोई मतलब बड़ी बात सामने आई? नहीं जी, ऐसी तो कोई मतलब नहीं। क्या काम करता था ये समय? ये मारुति कंपनी में काम करता था, गुड़गांव। वहीं रहता था या अप डाउन करता था? अप डाउन करता Daily up down था। हाँ जी। करता था। तो पढ़ा लिखा था? हम हाँ जी, पढ़ा लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा था तो कमा भी ठीक रहा था। सर ये सिचुएशन क्यों पैदा देखो उनके सामने आई? नहीं जी, पहले कोई ये तो इनको रात को ही पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। रात को इनका आपस में ही झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है उसी पे इन्होंने ये अटैक उठाया। कौन सर घर में रहता था? वही अकेला ही परिवार, उन्हीं का अपना खुद का ही परिवार? खुद का ही परिवार। माँ बाप कहाँ रहते हैं? माँ बाप का मकान आगे है जी, कम से गली में अंदर मतलब है। इनसे अलग रहते हैं? बिल्कुल अलग रहते क्या हैं। कोई लेना देना था सर और परिवार? नहीं जी, और कोई परिवार कोई लेना देना नहीं। चारपाई के ऊपर ही थी उसकी लेडीज की, और लड़की की थी अंदर चारपाई, एक और छोटी चारपाई डली उसके ऊपर थी। बताया ऐसा भी जरा सर कि आंगन में थी शायद? नहीं थी, कमरे में थी दोनों की। जी। दूसरे लड़की थी। ठीक है सर। कुंडी जो घर की लगी हुई थी बाहर से अंदर? दोनों के बाहर लगी बाहर हुई से थी। लगी हुई थी। मतलब कोई बाहर से नहीं आया, यानी कि करके किसी ने उसके बाद उन्हीं ने ही किया है जहाँ हाँ, करके वो गया है यहाँ से वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रेन के नीचे कट गया है, फिर लड़के को साथ में लेके गया है। लड़का कितना बड़ा था? लड़का 2-2.5 साल का है। 2-2.5 साल का। इतनी बड़ी घटना सर, बहुत दुखदाई है, सब सदमे में है, परिजन तो है ही पूरा हरियाणा। आखिर क्या कहोगे, मानसिकता कहाँ गई हमारे साथ? क्या पता जी, कहाँ कैसे बताएं, क्या किया उसने, क्या सोच के बताओ। घर पे कोई और हो तो ये बता भी सके। आपका समय था सर, बड़े बूढ़े होते थे, बुजुर्ग होते थे समाज में, कुछ दुख होता था मन में तो शेयर कर लेते थे, हल्का हो जाता था, वो समस्या टल जाती थी। आज इतना तनातनी का माहौल है, हर कोई अकेला है और ये घटनाएं हो जाती हैं। और कई घंटे की आप बता रहे हो कि 2 घंटे बाद तो उनके हमारे को कब की घटना है ये घटना सुबह 6:30 बजे वो जल चढ़ा के आई है उसके, और 7:30 बजे वो यहाँ पे टेम्पो में बैठा, हमारा कैमरा लगा, उस कैमरे का वो निकाली है तो 7:30 बजे चला गया है, और हमारे को पता लगा 12:30-1 बजे के करीब। मतलब ये दिन की घटना? दिन सुबह की घटना है। सुबह घटना, वो जल चढ़ा गया वो भी देखा? हाँ जी। यानी कि इस घटना को उसने अंजाम दिया 6 से 7 के बीच? हाँ, 6:30 से और 7:30 के बीच। 7 के बीच में। हाँ जी। क्या कोई शोर शराबा यहाँ सुना? नहीं, कोई शोर शराबा आप नहीं। सामने ही रहते हो? नहीं, मैं तो इधर रहता हूँ, पड़ोस में ये मकान है, ये भतीजा रहता है इसमें। इसने भी कहा हमारे घर में कोई वो नहीं है, मैं छत पे होता हूँ, ये कोई वो नहीं है। मतलब कोई शोर शराबा? कोई शोर शराबा नहीं हुआ। जो डेड बॉडी थी वो कहाँ है इस वक्त? इस टाइम तो पीजीआई में है। पीजीआई में। कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें जो माई के पक्ष है, क्योंकि देखो बेटी खोई है, बेटा आपने भी खोया है, पूरा परिवार ही खत्म। हमारे तो 4 से ले गए जी इकट्ठे से। पूरा परिवार खत्म हुआ है सर।
मायके वाले जो मतलब कुछ कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं या फिर इनमें सच्चाई है बात? ये गुस्से में ही कह रहे हैं जी, गुस्से में कह रहे हैं, आरोप लगा रहे कि मेरी हाँ जी। बेटी को जो है तंग हाँ करते जी। हैं इसका, गुस्से में। ये तो 10-12 साल से अकेले ही रह रहे थे यहाँ पे, कोई वो नहीं थी उसमें। क्या कोई ड्रिंक व्रिंक करता था सर ये? हो सकता है ड्रिंक तो करता होगा जी, ये करता होगा थोड़ा बहुत। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, इतनी बड़ी घटनाएं, पूरा परिवार खत्म, किसी का किसी के साथ लेना देना नहीं, परिवार में और कोई सदस्य नहीं, पति पत्नी 2 बच्चे, एकल परिवार, व्यवस्थित परिवार, बड़ी कंपनी गुड़गांव की उसमें जॉब करता, यानी कि ठीक ठाक कमाता, उसके बावजूद 6 से 7 बजे पूजा अर्चना करने के बाद पत्नी अंदर चली जाती है और 7 बजे तक ये घटना हो जाती है और 12 बजे तक किसी को कानों कान खबर नहीं होती। रेलवे के द्वारा ही, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, सूचना मिलती है कि 2 डेड बॉडी जो है रेलवे ट्रैक पर पड़ी हैं और जब परिवार से संपर्क किया जाता है तो पता चलता है, ये दरवाज़ा खोलने के बाद ही पता चलता है कि घर में भी 2 लाशें और पड़ी हैं। मेरे हरियाणा को क्या हो गया, लोगों की सोच को क्या हो गया? सर, अगर कोई तनाव था, व्यक्ति कर लेता, बड़ा कदम उठा लेता, उन बच्चों का क्या दोष है, क्या करना? वही तो कह रहे हैं, लड़की तो विकलांग थी, उसको तो उन्हीं बच्चों के उसका क्या दिमाग में आया, उसके क्या नहीं, ये तो वही जानता है जी। जी सर। अब क्या बताएं उसके उस विषय में। पत्नी का नेचर कैसा था आपके आस-पास? हमारे आस पड़ोस में वो सबके घर, ये यानी आस पड़ोस में आती जाती थी, कोई ऐसा वो घटना नहीं थी बताई उसने कभी भी, भाई ये काम यानी कि हुआ कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं। नहीं क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, यानी कि जो राज था वो अपने अंदर ही अंदर ही दफना दफना के लेके गए। क्या कहना चाहोगे सर, ये समाज, ये मेरे जनता देख रही है, दुख होता है जब परिवार खोते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में समस्याएं चलती है, तनाव सहन नहीं कर पाते। आप बड़े हो, क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द। क्या कहना है जी, हमारे घर से तो 4 चले गए, बताओ जी कैसे, एक साथ ही। जी लड़का गया, बहू गई, पोता गया, पोती गई, जी। पता हम तो इसमें बताओ क्या कर सकते हैं, उसको दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया। इन समस्या को अगर हम अपनी समस्याएं साझा करें, मन हल्का करें, टाला जा सकता है? नहीं, टाला तो नहीं जा सकता जी, हमारे पे तो जो दुख पड़ा है वो कैसे टल जाएगा बताओ। हमारे घर से तो 4 चले गए इकट्ठे एक साथ। परिवारजन सदमे में है, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं, और दुख इतना बड़ा है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये वो घर, ये वो आंगन है, डेड बॉडी फ़िलहाल पीजीआई में है, वहाँ परिजन गए हुए हैं, हम बात करवाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, ये वो घर है जिसमें 4 कुल सदस्य थे, 2 बच्चे और 2 बड़े। छोटा सा घर, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, किसी का लेना देना नहीं। जी जी, यहाँ जी, यहाँ 4 बता रहे हैं कि यहाँ 4 थी और एक अंदर। जी सर, अंधेरे में लाइट थी, लाइट किसी है, कोई बात लाइट जलाइयो भाई। कोई नहीं सर, दिख इस 4 पे मतलब बिल्कुल छोटी 4 पे पीछे, 4 के ऊपर थी। हाँ। आप क्या लगता